हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अपना आज का टॉपिक है डाइस यानी पासा। तो हमने बहुत सारे गेम खेलते हैं, जैसे लूडो हो या चेस हो, जो भी हो, ठीक है ना। लूडो में और सांप सीढ़ी बचपन में खेलते होंगे बहुत सारे। उसमें अपने को एक पासा होता है ना, डाइस गोटी बोलते हैं जिसको अपनी भाषा में। उसी के बारे में यहाँ क्या करें, अपने अध्ययन करेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें आपने देखा होगा कि पॉइंटों में लिखे हुए होते हैं। कैसे कि भाई 6 लिखे होंगे यानी 6 पॉइंट होंगे, 5 होंगे यानी 5 पॉइंट होंगे, 4 3 2 1 यानी कहां तक होते हैं, 1 से 6 तक नंबर होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या अपने ये बोल सकते हैं, टाइम को बचाने के लिए या क्वेश्चन को कम टाइम में करने के लिए यहां पर आपको नंबर दे देते हैं। 1 से 6 तक नंबर भी दे सकते हैं, कोई आकृति भी दे सकते हैं, कोई भी उसके अंदर हो सकता है। तो सबसे पहले बात आती है कि पासा कितने टाइप के होते हैं। तो ये 2 टाइप के होंगे। एक तो होगी जो आपकी बंद हुई आकृति, दूसरी आपकी कौन सी होती है, खुली हुई आकृति, या बोल सकते हैं खुली हुई सतह। मतलब समझ में आया कि भाई एक तो सीधी आप कैसे बना देंगे पासा, ठीक है ना, ये बन गया। एक आपको ये क्या बोल सकते हैं, इन सब नंबर को खोल देते हैं, ठीक है ना। सब नंबरों को क्या कर देंगे, ये खोल देंगे। कैसे बन जाएगी फिर, ये वाली कंडीशन बन जाएगी। अब हो सकता है इसमें कहीं पर भी कौन सा भी साइड वाला अपने खोल दे। आप इस डाइस को ध्यान से देखोगे, जैसे ये है मेरे पास, कितनी सतह आपको दिखाई देती है इसके अंदर। तो आपने ध्यान से देखा, इसके अंदर मुझे 3 ही सतह दिखाई देती है। टोटल सतह 6 होती है, लेकिन अपने को दिखाई कितनी देगी, ओनली 3। इसको हम बोल सकते हैं टॉप यानी ऊपरी सतह। तो इसके जस्ट जो नीचे है वो अपने को दिखाई दे रही है क्या, बिल्कुल नहीं दे रही। यानी ऊपर की दिखाई दे रही है तो नीचे की नहीं दिखाई देती। तो इसके साथ एक कौन सी होगी, बॉटम वाली, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, निचली सतह या निचला हिस्सा, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो राइट। अगर ये राइट वाला है यानी दायां, तो इसके लेफ्ट वाला अपने को दिखाई दे रहा है क्या उसके पीछे, बिल्कुल नहीं दे रहा है ना। राइट का दिखाई दे रहा है तो कौन सा दिखाई नहीं देगा, लेफ्ट। लेकिन इसके साथ होगा क्या, लेफ्ट बिल्कुल होगा। भाई दायां है तो बायां भी तो होगा, ठीक है ना। एक होता है इसका ये भाग, इसको हम बोलते हैं फ्रंट, यानी सामने की आकृति। फ्रंट यानी सामने, तो साम फ्रंट है तो इसका एक बैक भी होगा। क्या इसके अंदर अपने को बैक साइड दिखाई दे रही है, बिल्कुल नहीं दे रही। तो इसके साथ एक और क्या आ जाएगा, बैक साइड। तो 6 कंडीशन होती है, 6 की 6 हमने देख ली, ठीक है। इससे अपने को क्या प्रूफ हो गया कि किसी भी शेप में या किसी भी डाइस में, पासा में विपरीत सतह कभी भी दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। इसका मतलब है यहां एक दूसरे के पड़ोसी क्या विपरीत सतह हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, कि जब वो दिखाई नहीं दे रही अपने को तो वो कैसे हो जाएंगे। अगर अपने को दिखाई दे रही है इसका मतलब है वो विपरीत सतह नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन इसके अंदर क्या आती है, यही आती है कि कभी भी एक बार में कितनी सतह दिखाई देगी आपको, 3 ही सतह दिखाई देती है। एक बार में 3 सतह ही दिखाई देती है, ठीक है ना। एक साथ हम कितनी सतह को देख सकते हैं, ओनली 3 सतह को देख सकते हैं, ठीक है। 3 कौन कौन सी होगी, आगे है तो पीछे की नहीं देख पाएंगे, और अगर ऊपर की है तो नीचे की नहीं देख पाएंगे, और आपके अगर बाएं की है या दाएं की है तो दूसरे वाली नहीं देख सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि विपरीत फलक या सतह बोल सकते हैं, विपरीत सतह
कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती, कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 2 पॉइंट हमने सीखे हैं। पहली चीज तो क्या है कि 3 ही सतह दिखाई देंगी, और कौन कौन सी 3 होती है वो भी हमने देख लिए। अब जब आपकी बंद आकृति होती है तो उसकी क्या होती है, 2 कंडीशन बनती है। बंद वाली शेप की कितनी कंडीशन बनेगी, 2। कैसे, अभी समझते हैं। तो पहला केस लिख लेना, कौन सा, केस नंबर फर्स्ट हो गया, जब 2 पासे दे रखे हो या 2 स्थिति दे रखे हो, और उसमें एक ही पॉइंट क्या हो, आपके कॉमन हो। ठीक है ना, एक संख्या क्या हो, समान हो। तो क्या लिख सकते हो, केवल एक संख्या समान हो, केवल एक संख्या समान हो। आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, ठीक है ना, तो देखो कैसे इसको पूरा डिटेल्स देखते हैं। 2 पासे है मेरे पास, ये पहला हो गया, ये आपका हो गया दूसरा। ठीक है, ये मेरे पास 2 पासे हैं। अब इसमें कहने का मतलब क्या है कि आपको 2 कंडीशन दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। इन 2 में संख्या दे रखी है, जैसे मैंने मान लिया आपको 4, 2 और 1। ठीक है ना, एक संख्या ऐसी होनी चाहिए जो समान हो। इसमें मान लो आपको दे रखा है 3, 5, 2। ये पहली स्थिति, ये दूसरी। तो अब कैसे करोगे आप, स्टार्टिंग में याद करो हमने अल्फाबेट स्टार्ट किया था, तब मैंने क्या बोला था कि रीजनिंग के अंदर 2 ही चीज है जो आपके हमेशा काम आएगी। पहली थी नंबरिंग वाली, दूसरी क्या थी, राइट लेफ्ट कौन सा होता है, बायां दायां। अब यहां भी देखो बायां दायां बहुत काम आएगा। आपको इसमें करना क्या होता है, आपने देखा 2 स्थिति दे रखी है, बिल्कुल है। एक के नंबर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, 4, 2 और 1। दूसरे की क्या दिखाई दे रहे हैं, 3, 5 और 2। अब आपको मैं ये पूछ लूं कि मुझे कोई भी विपरीत फलक बताने हैं आपको। जैसे मैंने पूछ लिया 4 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, 1 का क्या होगा, या फिर मैंने पूछ लिया 5 का क्या होगा, 3 का क्या होगा। तो इसको सोल्व करने का एक तरीका होता है, क्या होता है कि जो भी आपको कॉमन दिखे, जैसे यहां कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में, आपने बोला 2 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 2 से आप चलो राइट कंडीशन में, राइट का मतलब है क्लॉकवाइज, राइट चलना है अपने को। ठीक है ना, कैसे चलना है, राइट यानी इधर से इधर आप चलते जाओ क्लॉकवाइज। तो आप क्या देखोगे कि 2 के बाद आपका 4 आया, 4 के बाद 1 आया, किसके अनुसार, पहला डायग्राम या पहली कंडीशन के अनुसार। आई बात समझ में। अब देखते हम दूसरे में क्या हो सकता है, वही चीज, 2 कॉमन है, पकड़ो उसको। फिर क्या आ गया अपने पास, 5 और 3। क्या सही लिखा, क्या बिल्कुल लिखा। अब हमने देखा 1 के सामने ऑटोमेटिक विपरीत में क्या आ गया, 3 आ गया। 1 और 3 ऑपोजिट हो गए। 4 के सामने क्या आ गया, 5 आ गया, बिल्कुल। 2 के सामने क्या आ जाएगा, भाई 1 ही तो बची है। डाइस में या पासे में कितनी संख्या होती है, 1 से 6 तक। 5 हमने काम ले ली, 4 एक दूसरे के ऑपोजिट आ चुकी है। जो 1 बची वो किसके ऑपोजिट आ जाएगी, पहले वाले के। यानी 2 के ऑपोजिट क्या आ गया अपने पास, 6 आ गया। ये बन गई अपनी कंडीशन। ठीक है ना, समझ में आई। ये क्या बन गई, इसकी पहले की कंडीशन, यानी विपरीत फलक कैसे निकालोगे वो कंडीशन बन गई। अब इसमें कभी आपको क्या थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, किस टाइप में, कि भाई आपको एक आकृति दी गई है और आपको ये पूछेंगे कि कौन सी स्थिति सही नहीं होती। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको दे दी 2 पासे दे रखे हैं, ये पहला है,
ये है आपका दूसरा। ठीक है, इसके अंदर मान लो कुछ नंबर दे दिए कुछ भी, जैसे ये है आपका 3, 6 और 4, ये आपकी कंडीशन है पहली, दो पासों के अंदर। ठीक है, दूसरे में मैंने दे दिया आपको 2, 4 और 5, क्या दे दिया 2, 4 और 5, दूसरी कंडीशन। अब मैं आपको क्या पूछ रहा हूं कि निम्न में से कौन सी स्थिति इस पासे की हो सकती है ना, कि भाई मैं नीचे आपको 4 पासे दे रहा हूं, आपको मुझे यह बताना है कि इनमें से कौन सी स्थिति हो सकती है। अगर आपने ये चीज समझ ली तो डाइस कुछ भी नहीं है कि भाई कैसे करना है, रटना नहीं है, अपने को समझना है। ठीक है, कैसे कर रहे हैं वो देखना है। पास से समझने के लिए क्या, ये कंडीशन अगर आपको समझ में आ गई तो उसके बाद कुछ भी नहीं है, सारे के सारे इसी से बनेंगे। ये आपको दे रखे 4 ऑप्शन, बताना आपको यह है कि कौन सी स्थिति बन सकती है इसमें से। ठीक है ना, पहले नंबर में आपको देखो मान लो 6, 2, 5 दे रखा है। ठीक है, दूसरे में आपको दे रखा है 1, 2, 3। इसके अलावा आपको क्या दे सकते हैं, कुछ भी 3, 4, 5 मान लो, 3, 4, 5 दे रखा है। चौथा आपको यहां क्या दे रखा है, इसने एक कंडीशन और दे रखी है 4, 6, 5, 4, 6 और 5। ठीक है ना, अब आपको यह दिखाना है कि जो आपको शेप दे रखी है, डाइस दे रखा है, ये 4 कंडीशन दे रखी है, इसमें से वो कौन सा बन सकता है, इसके लिए आपको इसमें देखना है। तो सबसे पहली चीज तो अपने क्या निकालेंगे, वही देखेंगे भाई कि कॉमन कौन सा हो रहा है, कॉमन कौन सा हो रहा है, पहले तो वही देखेंगे। 4, 2, 1 कर लो इसमें। कैसे, कि वही चीज है, यहां से मैंने क्या ले लिया, आपके पास से 4 ले लिया। ठीक है ना, 4 से मैं कहां पर घुमा, राइट साइड में, मुझे क्या क्या मिल गया, 6 और 3 मिल गए। दूसरे में भी मैंने क्या किया, 4 दिया, 4 के विपरीत मुझे क्या मिल गए, 2 और 5। यानी मैं आपको बोल सकता हूं क्या, कि 6 के विपरीत कौन सा हो गया, 3, 2 के विपरीत कौन सा हो गया, 5 और 4 के विपरीत कौन सा हो गया, 1। अब याद करो स्टार्टिंग में मैंने पॉइंट क्या लिखवाया था, कि विपरीत फलक क्या नहीं हो सकते, कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। विपरीत सतह एक दूसरे से साथ दिखाई नहीं देगी। ठीक है ना, ये चीज बोली थी। तो अब इसमें कैसे समझोगे, 6 और 5, 2 और 5, ये देखो 2 और 5, यहां भी 2 और 5, विपरीत सतह एक दूसरे से कैसे दिखाई दे सकती है, बिल्कुल नहीं दे सकती। आई बात समझ में। अब आते हैं दूसरे पर। दूसरा देखो आपको क्या दे रखा है, 1, 2, 3, 1, 2 और 3 आपको दे रखा है। ठीक है ना, क्या ये एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, आपको ये बताना है। तो 2 और 3 आपको दिखाई दे रही है एक साथ, तो नहीं हो सकता बिल्कुल। क्या 4, 2, 1 हो सकता है, 4, 2 भी दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं हो सकता। क्या 4, 6, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, तीनों अलग अलग कंडीशन है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। इस टाइप से आपके क्या करने हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई समझ में। चलो एक कंडीशन और देख लेते हैं उसके अंदर। ठीक है ना, इसके अंदर एक कंडीशन और देख लेते हैं। जैसे आपके पास में दे रखा है, 3 डायग्राम दे रखे हैं इस बार। पहला, दूसरा और तीसरा। आपको उसने क्या पूछ लिया कि भाई पहले में 6, 5, 1 दे रखा है, हमने देख लिया 6, 5, 1।
दूसरे में उसने बोला आपको दे रखा है 3 4 5, ये लो 3 4 5। तीसरे में उसने आपको ये पूछ लिया कि यहां तो 3 है, यहां 4 है, क्वेश्चन मार्क, हमें नहीं पता क्या आएगा, लेकिन उसने आपको 4 ऑप्शन दे दिए। कौन कौन से? 4 6 और 5 2। 4 6 5 और 2। कैसे करोगे? 3 वाली कंडीशन का आप पता कैसे लगाओगे कि कौन किसके सामने है? तो सबसे पहले आपको देखना है ऑपोजिट कौन सा बन रहा है। सबसे पहले चाहे कितने ही डाइस दे रखी हो, अपने को ऑपोजिट देखना है। और 3 वालों के लिए ऑपोजिट कैसे देखोगे? जैसे मैंने इन दोनों में 5 सेम है ना, अगर मैं यहां 5 से विपरीत घूम जाऊं, मुझे क्या मिलेगा? 6 और 1। यहां 5 से राइट में घूमूं तो मुझे क्या मिलेगा? 4 और 3। क्या 1 और 3 एक दूसरे के ऑपोजिट है? आप बोलोगे बिल्कुल है ना। क्या 6 और 4 ऑपोजिट है? बिल्कुल है। तो 5 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा। अब बनेगा कैसे? मैंने क्या बोला था? विपरीत फलक कभी भी दिखाई नहीं देती। तो 4 और 6 तो क्या है? एक दूसरे के विपरीत है, तो ऑप्शन हट गया, क्योंकि 4 के यहां ना तो 4 आ सकता है ना 6 आ सकता है। 4 खुद दे रखा है, 6 विपरीत फलक है, इसलिए नहीं आ सकता। फिर बचे 5 और 2 में से कौन सा करूं? 5 और 2 में से तो यहां देखो आपको 5 का दे रखा है, उसका उल्टा पूछा आपको, ठीक है ना। 5 का सीधा, यहां 2 नहीं हो सकता क्योंकि 2 क्या है आपका? उल्टा है। तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपके सी आ जाएगा। ठीक है, यही मेन चीज थी इसमें जो आपको समझने लायक थी। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बाकी कंडीशन और आएगी, उसको कंडीशन में और में देख लेंगे। ठीक है, पहला देखो, जैसे पहला क्या है, ये कर ही रखा है आपको ना। क्या हो जाएगा? दिए गए प्रश्नों में 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा? इन गिवन क्यूब्स व्हाट इज द नंबर एट द ऑपोजिट प्लेन ऑफ बी। अगर मैं यहां पूछूं आपको 5 के विपरीत क्या होगा, तो आपको सीधा सा पता है कि 4 और 2 तो क्या आ रहे हैं, यहां पर कॉमन आ रहे हैं। बचा कौन सा? 5 और 6, यानी 5 और 6 आपके क्या हो गए? एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। आई बात समझ में? 5 और 2 क्या हो जाएंगे? सॉरी, 5 और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट। अब क्या मुझे आप ये बता सकते हो कि 2 के ऑपोजिट क्या है और 4 के ऑपोजिट क्या है? बता सकते हो क्या? इसके अकॉर्डिंग आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये 2 कॉमन दे रखे आपको, ठीक है। लेकिन 5 के विपरीत कौन सा हो जाएगा? 6 हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दिए गए घनों में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? किसका पूछ लिया? 3 पर। इन गिवन क्यूब्स व्हाट इज द नंबर ऑन ऑपोजिट प्लेन ऑफ 3। यानी 3 के ऑपोजिट आपको बताना है कौन सा हो सकता है। तो देखते हैं 3 के ऑपोजिट। हमने देखा था पहली कंडीशन, याद करो क्या थी, कि जब 2 कंडीशन दे रखी हो। क्या इसके अंदर 2 कंडीशन है? बिल्कुल है। कौन कौन सी? डाइस फर्स्ट और डाइस सेकंड। उसके बाद क्या दे रखा था? एक संख्या समान होनी चाहिए। क्या इस क्वेश्चन में एक संख्या समान है? बिल्कुल। कौन सी? 2। तो आप 2 को पकड़ोगे और कहां चलोगे? राइट में। तो पहले वाले डाइस के लिए अगर मैं 2 के राइट से चलूं तो मुझे क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। दूसरी संख्या क्या मिलेगी? 3 से 6 मिलेगा। मिले कि नहीं मिले? बिल्कुल। दूसरी डाइस देखो, इसमें भी मैंने क्या किया? 2 के राइट में चला, तो 2 के राइट में सबसे पहले क्या आया? 5 आया। 5 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा, यानी 4 आएगा। तो क्या ये एक दूसरे के ऑपोजिट है? बिल्कुल है। कौन कौन? 3 के ऑपोजिट 5, 6 के ऑपोजिट 4, बची एक 2 के ऑपोजिट क्या हो सकती है? तो संख्या 1 ही बची, वो उसके ऑपोजिट आ जाएगी। कौन सी संख्या बची? 1 बची। ठीक है, पूछा किसका अपने को? 3 के विपरीत कौन सा होगा? ऑपोजिट नंबर ऑफ 3। तो 3 के ऑपोजिट कौन सा आ रहा है? 5। 5 आपको दिख रहा है? बिल्कुल। कौन सा?
ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। एक पासे की दो स्थितियां नीचे प्रदर्शित है, यदि उसमें तली पर एक हो तो शीर्ष पर कौन सा होगा? तली का मतलब है नीचे, बॉटम यानी तल पर। ठीक है। टू पोजीशन ऑफ ए डाइस आर गिवन, इफ वन ऑन देम इज ऑन बॉटम देन व्हाट नंबर इज ऑन टॉप। यानी आपको ऊपर का बताना है। ऊपर का मतलब क्या हुआ कि भाई सीधा सा ऑपोजिट ही बताना है ना, ऊपर नीचे का कोई खेल ही नहीं है। ठीक है, ऑपोजिट बताओगे और आपको रियल डाइस ऐसी ही दे होती है नंबरिंग के हिसाब से, है ना। तो आपको क्या करना है, नंबर लिख लो। चाहिए ऊपर कितना हो गया 5, ये हो गया 3, ये कितने हो गए 4, यहां हो गया 6, यहां हो गया 3, यहां हो गया 2। ठीक है ना, इस टाइप से आप बना लो। क्या क्या नंबर दे रखा है आपको? 5, 3, 4, 6, 3, 2। क्या आपको दो कंडीशन दे रखी है? दो डाइस बिल्कुल दे रखी है। क्या इन दोनों डाइस में एक ही संख्या समान है? बिल्कुल है। तो एक के लिए हमने देखा था क्या होता है, 3 को पकड़ो, जो कॉमन है उसको राइट में चल जाओ। 3 से कहा 5, 5 से कहा 4, तो 3 से कहां जाओगे 5, 5 से 4। दूसरा आप किसको पकड़ोगे? वापस 3 को, ये लो 3 को। 3 से कहां जाना आपको? 6 पर। 3 से आप पहले पहुंचे 6 पर। 6 से कहां पर जाओगे भाई? 2 पर जाओगे, ये लो 2 पर। अब देखो 4 के सामने ऑपोजिट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 5 के ऑपोजिट है 5 के 6 आ रहा है। तो 3 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 3 के ऑपोजिट 1 हो जाएगा। उसने क्या बोल रखा है कि यदि बॉटम में यानी तल पर एक हो तो शीर्ष पर क्या होगा? एक का जो विपरीत है वही तो शीर्ष पर आएगा यानी टॉप पर आएगा। तो एक के विपरीत आपको कौन सा दिख रहा है? 3 दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ए के विपरीत कौन सा हो जाएगा? 3। चाहे किसी के भी विपरीत पूछ लिया आप आराम से बता दोगे। 4 के विपरीत 2, 5 के 6। आई बात समझ में? आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्या दे रखा आपको? एक घन की 3 भिन्न स्थितियां नीचे दर्शाई गई है, क्रॉस वाले फलक के विपरीत कौन सा प्रतीक होगा? Here their positions of a cube are shown, which sign in opposite to the क्रॉस प्लेन। इस बार क्या डिफरेंट दिया आपको? इस बार 3 कंडीशन दे दी, 3 डाइस दे दी, यानी 3 पासे दे दिए। इसमें आपको क्या करना होता है? किसी भी दो पासों का क्या करोगे आप? कंपेयर करोगे यानी तुलना करोगे। ठीक है, तुलना करने पर आपके पास ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? उसका ऑपोजिट आ जाएगा। कैसे करोगे? जैसे मान लो मैं इन दोनों की कंपेयर करता हूं। किसकी? इन दोनों की। सेकंड और थर्ड वाला जो अपने को दे रखा है डाइस, उसकी मैंने कंपेयर की। कंपेयर करने पर मुझे क्या मिला? जहां पर सर्किल है उससे कहां जाऊंगा मैं? राइट में जाऊंगा, तो मुझे क्या मिला? क्रॉस मिला। दूसरा क्रॉस से वापस राइट में गया तो मुझे क्या मिला? त्रिभुज मिला, ट्रायंगुलर मिला। मिला कि नहीं? बिल्कुल। सेम ही इसमें देखोगे, सर्किल को कॉमन लोगे, जाओगे तो पहले आपको रेक्टेंगुलर मिल रहा है, फिर आपको क्या मिल रहा है? स्टार मिल रहा है। क्या मिल रहा है? स्टार, ये वाला। ठीक है, तो सीधी सी बात अपने आप समझ में आ गई कि ट्रायंगुलर के सामने क्या है? ऑपोजिट। आप बोलोगे ये क्या है? स्टार है। रेक्टेंगुलर के सामने क्या हो जाएगा भाई? क्रॉस हो जाएगा। और एक बचा सर्किल, सर्किल के ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डैश हो जाएगा, या ये पॉइंट हो जाएगा। आपको किसका पूछा है? क्रॉस के विपरीत, यानी क्रॉस वाले। तो क्रॉस के विपरीत क्या दिख रहा है आपको? आयत जैसा कुछ दिख रहा है ना। आयत है या स्क्वायर है, जो भी है।
ठीक है, तो इसमें कौन सा आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आ गया। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा कि सर ये जरूरी है क्या हम इन्हीं दो डायग्राम से करें? कोई जरूरी नहीं है, आप कंपेयर तीनों में से किन्हीं भी दो डायग्राम का कर सकते हो। कंडीशन ये है कि जिसका पूछा है वो उसके अंदर जरूर होना चाहिए, ठीक है ना, जिसके लिए पूछा गया है वो उसके अंदर क्या होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, ठीक है, तभी आप कर पाओगे। लेकिन अब पहले और दूसरे के मैंने क्यों कंपेयर नहीं किया, क्योंकि आप देखोगे कि इसके विपरीत वाले कोई एक जैसे नहीं आ रहे। यानी पहले वाले डाइस में अगर आगे का, राइट का और ऊपर का दे रखा है तो दूसरे में कहां दे रखा है, उसका जस्ट उल्टा दे रखा है, जो एक साथ नहीं हो सकता। इसलिए दूसरे और तीसरे डायग्राम से सॉल्व किया। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए घनों में 4 के विपरीत कौन सा अंक है? विच नंबर इज ऑपोजिट टू 4 इन गिवन क्यूब्स? इस बार क्या दे दिया, आपके 4 डायग्राम दे दी, 4 कंडीशन दे दी। अब इन 4 के लिए आप कैसे करोगे, ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है ना, कि भाई मैं 4 का कैसे करूं। तो आपको 4 कितने में दे रहे हैं, तो आपने देखा 4 आपको 3 कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अब आपको इसको सोल्व करना है, तो कैसे करोगे, आप ऐसे करो जिसमें 4 शामिल हो और प्लस में क्या होना चाहिए, 2 कंडीशन सेम हो ताकि इजीली हो जाए। जैसे मैंने मान लो पहले और दूसरे डायग्राम लिया, पहला व दूसरा। पहले दूसरे में देखा यहां भी 3 5 है, यहां भी 5 3 है, तो मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा, 4 के ऑपोजिट हो जाएगा 1। वाह कि नहीं वाह, बिल्कुल वाह। दूसरा देखते हमने क्या दे रखा है। दूसरा मैंने अगर ली तीसरी व चौथी स्थिति या डायग्राम, इसमें भी आप क्या देखोगे, 3 2 से क्या चले गए, 3 2, 4 के अलावा क्या बच गया, 1। यानी इसमें भी 4 का ऑपोजिट क्या आ गया, 1 आ गया। आया कि नहीं आया, ठीक है ना। 4 के ऑपोजिट मुझे क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब अपने को देखना यह है कि क्या ये कंडीशन सही है, क्या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। तो आपने देखा इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं पहली व तीसरी कंडीशन लूं तो इसमें मेरे क्या आउट हो जाएगा, पहली और तीसरी में, पहली और तीसरी में आपके आउट हो जाएगा 4 और 3 ये जा रहा है, इसमें भी 4 और 3 जा रहा है, बचा क्या 5 का ऑपोजिट 2। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 4 के ऑपोजिट आपका 1 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। सेम अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है, 6 नंबर। दिए गए घनों में 3 के विपरीत कौन सा फलक होगा? इस बार आपको बताना है 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ठीक है ना। 3 के लिए बताना है, चलो चेक करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि 3 है किस किस में, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। इसमें 6 और 1 है, अगर मैं 3 का निकालना चाहूं, इसमें 6 और 2 है, ठीक है ना। तो कॉमन देखेंगे तो इसमें है 3 और 1, इसमें भी 3 और 1, यानी 6 का विपरीत अपने को मिल रहा है। अपने को निकालना है 3 के विपरीत, तो कैसे निकालोगे, पहले और दूसरे से कुछ हो नहीं सकता। अगर मैं लूं पहला और तीसरा तो मुझे 6 का ऑपोजिट मिलेगा, और अगर मैं लूं आपका कौन सा, पहला और चौथा, तो मुझे 2 का ऑपोजिट मिलेगा, ठीक है ना। अगर मैं तीसरा और चौथा ले लूं तो मुझे सारे ऑपोजिट मिल सकते हैं। एक बार चेक करते हैं कौन कौन सी कंडीशन ले ली मैंने, तीसरी व चौथी कंडीशन ले ली। तीसरी चौथी में मैंने देखा यहां से कॉमन क्या आपका 3 है, 3 का ही पूछा है। इसके ऑपोजिट राइट में चला, पहले 1 फिर 5,
3 से 1, 1 से 5। यहां भी मैंने 3 से क्या देखा, 3 से आप चले 2 पर, 2 से 6 पर, मिला क्या, बिल्कुल। यानी 5 के विपरीत मुझे 6 मिल गया, 1 के विपरीत 2 मिल गया, बचा 1 3, तो 3 के विपरीत ऑटोमेटिक क्या आ गया आपका 4। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। इस बार आपको अलग क्या दिया था कि पिछले वाले क्वेश्चन में एक कंडीशन में या एक स्थिति या एक डाइस में 2 संख्या कॉमन थी, तो तीसरा का आप आराम से निकाल सकते थे। इस बार क्या दे रखा है, एक ही संख्या कॉमन दी गई है, तो कैसे निकालते हैं वो हमने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपको दे रखा है, नीचे एक पासे की 4 स्थिति दी गई है, एल के प्रतिकूल कौन सा होगा। आपको यह बताना है कि एल के प्रतिकूल यहां पर कौन सा आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं कौन सा आ सकता है। सबसे पहले मैं लेता हूं एल के लिए, अगर मैंने मान लो पहला व दूसरा कंडीशन ली, पहली व दूसरी, इससे मुझे एल कॉमन है दोनों में, जाऊंगा राइट की साइड, तो एल से एच में गया, एच से आई में गया, तो क्या गया, एल एच आई। दूसरे वाले कंडीशन में चला मैं, यहां से यहां भी आपका एल कॉमन है, मुझे मिल गया जे और एच, लेकिन एच और जे कॉमन, आई और एच भी कॉमन, ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी पहले दूसरे से सेट नहीं बैठा। अब चलते अपने दूसरे और तीसरे डायग्राम में। दूसरा व तीसरा डायग्राम, दूसरे डायग्राम में मैंने क्या देखा, एल के बराबर आपको दे रखा है जे व एच। ठीक है ना। यहां पर आपको के बराबर कौन सा कॉमन है, इन दोनों में एच कॉमन है, तो एच से देखोगे, एच बराबर क्या हो जाएगा, एच से राइट में एल, एल से कहां जाओगे, जे, एल और जे। यहां हमने देखा एच के बाद क्या है, के है और आई है, क्या है, के और आई है। ठीक है ना, ये कंडीशन बन गई। लेकिन क्या यहां से आपको एच के विपरीत कौन सा है मिल रहा है क्या, बिल्कुल नहीं मिल रहा, तो ये भी कंडीशन आपकी क्या हो गई, गलत हो गई। पहले दूसरे से भी सेट नहीं हुआ, दूसरे तीसरे से भी सेट नहीं हुआ। अगर मैं पहला और कौन सा देख लूं, पहला और तीसरी कंडीशन देखी, फर्स्ट व थर्ड, बिल्कुल हो रहा है, साफ साफ हो रहा है, कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे हो रहा है, पहला और तीसरा देखो, इसमें भी आपका क्या है, एच और आई है, इसमें भी आपका क्या है, एच और आई है, बचा क्या, एल और के, जो एक दूसरे से क्या हो गए, ऑपोजिट हो गए। यही हमें पूछा है क्या, कि एल के ऑपोजिट कौन सा होगा, तो एल के ऑपोजिट कौन सा हो गया, के हो गया। के कहीं आपको दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। दी गई घन की स्थितियों के अनुसार 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, विच नंबर इज ऑपोजिट टू 3 इन इवन पोजिशन ऑफ क्यूब्स, है ना, गिवन पोजिशंस ऑफ क्यूब्स। तो आपको बताना है 3 के विपरीत कौन सा है। 3 के विपरीत निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसमें कॉमन कौन सा आ रहा है, यानी कौन सी कंडीशन या कौन सी डाइस लूं मैं जिससे मुझे क्या मिल जाए, कॉमन मिल जाए। ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं लूं पहली और दूसरी कंडीशन, तो 2 3 से 2 3 गए, बचा क्या मेरे पास, 4 बच गए ना, और 1 बच गए एक दूसरे के ऑपोजिट, तो इससे नहीं करोगे। 1 और 3 चले गए तो 5 के विपरीत 2 हो गया, इससे भी नहीं करोगे।
तो आप ऐसे करो, कॉमन लेके देखते हैं हम ना, पहले दूसरे से हो रहा है ना दूसरे तीसरे से हो रहा है। पहला और तीसरा देखूं कौन कौन सा, पहली कंडीशन व तीसरी कंडीशन, ठीक है ना। यहां आपके 3 से क्या जाएगा, 1 और 2 जाएगा। यहां 3 से क्या जाएगा, 5 और 1 जाएगा। क्या 3 यानी 1 के विपरीत 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो ये कंडीशन बन सकती है क्या, बिल्कुल नहीं बन सकती। ये क्या होगी आपकी, गलत होगी। पहले दूसरे से नहीं हो रहा, दूसरे तीसरे से नहीं हो रहा, क्योंकि हमें 3 का पूछा है। पहला तीसरा से नहीं हो रहा, पहला और दूसरा देखें तो 1 के विपरीत 4 है, इसमें भी नहीं हो रहा। तो 3 के विपरीत और कौन से, इसमें है 5 1, इसमें है 4 2। ये चेक करते हैं दूसरी व तीसरी कंडीशन। इसमें देखो आपके कॉमन क्या है, 3 है। 3 से मैं कहां पर गया, राइट में, पहले 2 मिला फिर 4 मिला, 2 और 4। यहां भी कॉमन है 3, 3 से मैं कहां गया, 5, 5 से 1, 5, ये हो गया। 4 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 5, तो 3 बचा, 3 के विपरीत ऑटोमेटिक अपने पास क्या आ गया, 6 आ गया। यही पूछा है 3 के विपरीत कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, अब आपके पास क्या आ गई, खुली हुई सतह आ गई, ठीक है ना। खुली हुई सतह के अंदर क्या होगा, ये देखेंगे। खुली हुई सतह में क्या होता है, देखो यहां पर जैसे मैंने आपको दे दिए नंबर कौन कौन से, यहां मान लो दे दिया ए, यहां दे दिया बी, यहां दे दिया सी और यहां दे दिया डी, और फिर आपको इनके साथ दे दिया कौन सा, ई, और इनके साथ एफ। तो ये एक दूसरे से कॉमन कैसे हो गए, तो अपने जो है ना मेथड वही है जो पहले लाइन लिखी थी कि भाई एक दूसरे की विपरीत सतह कभी दिखाई नहीं देती, ना तो वो एक दूसरे से समीप होती है यानी चिपकी हुई होती है, ना ही वो उनका तल मिलता है, ना ही एक दूसरे को दिखाई देता है। इसका मतलब ए बी हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। ए बी कैसे होगा भाई, क्योंकि इन दोनों की क्या है, सतह मिल रही है। तो क्या ए एफ उल्टा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, इनकी भी सतह मिल रही है। तो उल्टा ए के साथ कौन सा हो गया, सी, यानी ए के ऑपोजिट हो जाएगा सी, बी के ऑपोजिट कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक क्या बचा, ए के ऑपोजिट अपने आप अपना क्या हो गया, एफ हो गया। ये याद रखना ना, यानी एक चीज को अगर आपने समझ लिया, पहले 2 पॉइंट कौन से वाले जो हमने यहां लिखवाए थे, अगर इन दोनों पॉइंट को आप समझ गए, रटना नहीं है, समझना है कि इनका मतलब क्या होता है। अगर आपको इन दोनों का मतलब समझ में आ गया तो आगे कुछ भी नहीं है। जो ये दोनों पॉइंट है ये सारी की सारी किस पर आधारित है, बेस पर, डाइस पर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा आपको, ये वाला। इसने बोला कि दी गई आकृति को बंद करने पर एक घन बनता है, बिल्कुल बनता है। क्यों, क्योंकि यहां भी आपको 6 दे रखे हैं, ठीक है, 6 से घन बनेगा। यदि अंक 3 ऊपर है तो तल में कौन सा होगा। आफ्टर क्लोजिंग द गिवन फिगर ए क्यूब इज फॉर्म इफ 3 इज ऑन टॉप देन विच नंबर इज ऑन बॉटम, यानी बॉटम में क्या है आपको वो बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे बताओगे बॉटम के लिए, सबसे पहले आपने देखा इसमें वही दे रखा आपको क्या, 6 आकृति जो ओपन है बिल्कुल, ठीक है ना, खुली हुई सतह। तो मैंने बोला था एक दूसरे का जो सरफेस है यानी सतह है वो कभी भी टच नहीं करती, बिल्कुल नहीं करेगी। इसका मतलब 5 के विपरीत आपका क्या आ गया, इसमें 3 आ गया, ठीक है ना। 1 के विपरीत क्या आ गया, इसमें 4 आ गया, और 6 के विपरीत क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहां आप लिख दोगे क्या कि 2 के विपरीत तो मुझे मिल गया 6, 5 के विपरीत मुझे मिल गया 3, और 1 के विपरीत मुझे कितना मिल गया, 4 मिल गए। ये तीनों चीजें मुझे यहां मिल चुकी है। पूछा किसका है, 3 ऊपर हो मतलब सीधा सा है, 3 के ऑपोजिट क्या आएगा, और 3 के ऑपोजिट यहां आपको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, यानी क्या, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
आई बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं आगे आपको क्या दे रखा है। ऊपर दी गई आकृति को बॉक्स बनाने के लिए मोड़ा गया है, ठीक है ना। दिए गए विकल्पों 1 2 3 4 में से ऐसे बॉक्स को चुनिए जो बने हुए बॉक्स के सदृश हो। The above given figure is folded to make a box. Choose the similar box from the given option 1 2 3 and 4. समझना है, रटना नहीं है। पहली लाइन को समझो। क्या थी पहली लाइन अपने कि कभी भी ऑपोजिट सरफेस एक दूसरे को क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, या एक साथ ऑपोजिट कभी भी दिखाई नहीं देंगे आपको, ठीक है ना। इस लाइन का मतलब यही होता है जो इस डायग्राम में आप आराम से कर लोगे। क्या है कि कोई भी जो ऑपोजिट है वो एक साथ कभी दिखाई नहीं देगा। हमने देखा कि 3 सरफेस ये है, ठीक है ना, तो ये इसके क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। ये इसके क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। और ये किसका हो जाएगा, इसके ऑपोजिट। यानी ना तो आपका ये एक साथ आ सकता है, ठीक है ना। अब इसमें देखो व्हाइट के ऑपोजिट व्हाइट, तो 2 व्हाइट क्या आपके टच हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता, पहला गलत। ऑपोजिट तो एक साथ दिखाई नहीं दे सकते ना, तो पहला क्या हो गया, अपने आप गलत हो गया। दूसरा देखो इसमें जो डार्क किया हुआ है उसके ऑपोजिट भी आपका क्या आ रहा है, डार्क क्या आ रहा है। और इसमें हमने देखा कि 2 डार्क एक दूसरे के टच है, उनकी सरफेस मिल रही है। क्या दूसरा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। अब देखो ऑपोजिट कौन सा था, ये वाला इसका ऑपोजिट था। क्या ये आ सकता है, भाई मैं मान सकता हूं ना कि ये वाला तो इसका हो ही सकता है अगर वो वाला ना हो, तो इसका अभी कंफर्म नहीं है। चौथे में वापस वो 2 डार्क वाला आ गया, नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो 3 नंबर का मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, ए नंबर, जिसमें क्या दे रखा है, केवल 3, यानी ओनली क्या होगा उसके अंदर 3 ही आएगा। आई बात समझ में। अगला देखते हैं। इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं। दी गई आकृति में कुल घनों की संख्या, 1 2 क्वेश्चन इसके अंदर भी है और इसका घन और घनाभ की क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी और होते हैं ना उनमें ज्यादा पूछा जाता है ना। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आपको थोड़ा सा अपना आईक्यू लगाना है कि इसके अकॉर्डिंग कितने हो सकते हैं। तो मैंने देखा एक रो में 1, इसके नीचे 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4 रखे हुए हैं, ठीक है ना। एक दूसरे के नीचे भी करोगे तो भी आपको कितना रखा गया है, 1 2 3 4। यानी मैं बोलूं कि ऊपर ही ऊपर मुझे क्या दे रखे है, इसके नीचे 4 है, मतलब 1 से गुणा कर दो, ठीक है ना। 4 है इसके नीचे, 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा वाला क्या करूंगा मैं, 3 को 2 से कर दूंगा। तीसरे में 2 को 3 से कर दूंगा। क्यों, क्योंकि उल्टे नंबर नीचे कितने रखे हुए हैं, पहले में हमने देखा 1 ही है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 1 2 3 है, और चौथे में आपका कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 4। इसको आप सॉल्व करना, कितना हो गया, 4 6 और 4। इनको ऐड किया, कितना आ गया, 20, ठीक है ना। तो आपके कितना हो जाएगा, इसका आंसर 20 हो जाएगा। आई बात समझ में। इसमें आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको दे रखा है, दी गई आकृति में घनों की संख्या बतानी है आपको कि कितने घन बन रहे हैं ना, ये चीज आपको इसके अंदर बतानी है। तो कैसे बताओगे, देखो सबसे पहले जो भी जितने घन आपको दिखाई दे रहे हैं उनके पीछे और भी घन होंगे, हम ये मान के चलते हैं ना कि भाई आगे वाले हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो आप क्या करोगे, पहला 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दो, दूसरा 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दो, इसमें 1 है इसमें 2 है, इसमें 3 है तो आप किसका स्क्वायर कर दोगे, 3 का, इसमें आपके 4 है तो किसका कर दोगे, 4 का स्क्वायर, इसमें 5 है तो किसका कर दोगे, 5 का स्क्वायर, और इसमें कितने आपके 6 है तो किसका कर दोगे,
6 का स्क्वायर, ठीक है ना। 1 का कितना, 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36। कितने हो गए, 9 और 5, 9, 14, 6, 20, 5, 25, 6, 31, 3, 1, 4, 2, 6 और 3, 9, यानी 91 हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा, 91 इसके अंदर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, कल मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।